हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः सरकारी यात्रा यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो साथियों? अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से आपकी तैयारी चल रही होगी, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तो साथियों, उसी तैयारी में योगदान देने के लिए अपनी राजस्थान की जो सीरीज चल रही थी सरकारी यात्रा की तरफ से, उसके अंतर्गत अपने राजस्थान के प्रमुख राजवंश है जो कंप्लीट हो गए थे। राजस्थान के राजवंश से संबंधित आज तक के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को मैं कलेक्शन के माध्यम से आपके समक्ष लाने का प्रयास किया था। और उसके साथ में पुरातात्विक स्थल और सभ्यताएं हो चुकी थी। और आज मैं लेके आया हूँ 1857 की क्रांति। राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित गत वर्ष की परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों का मैं कलेक्शन करके आपके समक्ष लाने का प्रयास किया है। तो साथियों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि साथियों लास्ट ईयर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों को लेके आया हूँ। तो साथियों, लास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो आपके लिए अहम रोल रखते हैं, क्योंकि अगर साथियों फैक्ट तो वही होते हैं, साइंस होने वाले इतिहास में तो है नहीं। 1857 की क्रांति में तो फैक्ट वही है, आप इसमें अब तो साइंस करने वाले कोई है नहीं, ठीक है ना। तो ये उन्हीं फैक्टों को मैं लेके आया हूँ, और उन क्वेश्चनों यानी कि गत वर्ष की भर्तियों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी को हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए साथियों, आज के क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों, हाजिर है आपके समक्ष सबसे पहला क्वेश्चन। सन 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। यानी ये पूछ रहा है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी, उस समय सैनिक छावनियां कितनी थी। और ये क्वेश्चन साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में पूछा गया है। 1 नंबर ऑप्शन 4, 2 नंबर 5 और 3 नंबर 6 और 4 नंबर 7। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर। यानी कि 1857 की क्रांति जिस समय हुई थी, उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। अब 6 सैनिक छावनियां कौन सी थी? देखिए, 1800 जो महासंग्राम हुआ था, उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। उसमें नसीराबाद, नीमच, देवली, एरियनपुरा, खेरवाड़ा और ब्यावर। जो कि 2 खेरवाड़ा और ब्यावर थी, वहाँ पर है जो बटालियन कौन सी थी? तो खेरवाड़ा में उदयपुर की भील बटालियन थी, और ब्यावर में थी वो कौन सी थी? मेर जाति की टुकड़ी थी, ठीक है। इसमें 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें से 6 सैनिक छावनियों में से 4 सैनिक छावनियों ने जो हिस्सा लिया था, वो कौन कौन सी थी? तो उसमें नसीराबाद, नीमच, एरियनपुरा और देवली, इन 4 सैनिक छावनियों ने जो विद्रोह में भाग लिया था। जबकि खेरवाड़ा और ब्यावर सैनिक छावनी ने जो इस 1857 की क्रांति के विद्रोह में जो भाग नहीं लिया था। तो साथियों, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट को, क्योंकि साथियों आपकी ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 1857 की क्रांति में 6 छावनियां थी, उसमें से कौन सी सैनिक छावनियों ने जो विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया था। तो आपको एक छावनी इसमें से दे दी जाएगी जिसने हिस्सा नहीं लिया था, और अन्य है जो आपको जिसने हिस्सा लिया था, उन सैनिक छावनियों के नाम दे दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी सैनिक छावनियों ने हिस्सा लिया था। तो नसीराबाद, नीमच, एरियनपुरा और देवली, 4 सैनिक छावनियों ने हिस्सा लिया था। और खेरवाड़ा और ब्यावर, इन 2 सैनिक छावनियों ने जो 1857 की क्रांति में जो हिस्सा नहीं लिया था। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनी थी, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि ये छावनियां थी ना, उसमें से राजस्थान में कौन सी थी। और ये वनरक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो नसीराबाद और एरियनपुरा थी, ठीक है, और नीमच और देवली भी थी, ब्यावर और खेरपुरा भी थी, खेरवाड़ा। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है 4 नंबर, उपयुक्त सभी। क्योंकि नसीराबाद, एरियनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर और खेरपुरा, ये 6 छावनियां थी ना, ये राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जो सैनिक छावनियां थी। चलिए साथियों, अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। और ये क्वेश्चन साथियों 2 बार रिपीटेड है। पटवार परीक्षा 2008 और RS प्री एग्जाम 2012 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया था। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर अजमेर, 2 नंबर जयपुर, 3 नंबर नीमच और 4 नंबर आहुआ। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर क्या है? 3 नंबर। नीमच थी ना, वो कहाँ पर थी? नीमच MP में थी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित थी। बाकी वाली अजमेर, जयपुर और आहुआ, ये है जो 1857 की क्रांति के समय ये राजस्थान के ही स्थल थे। अब साथियों, यहाँ पर नीमच में क्या हुआ था? नीमच जो सैनिक छावनी थी, वो मेवाड़ के जो पॉलिटिकल एजेंट थे 1857 की क्रांति के समय मेजर सार्वस थे, उनके अधीन ही थी नीमच सैनिक छावनी। तो इसीलिए जो ये राजस्थान की सैनिक छावनियों में आती है, लेकिन ये राजस्थान की सैनिक छावनी नहीं है। अब वर्तमान में ये जो राजस्थान में स्थित नहीं है।
चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? और ये पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006 में पूछा गया था। 1 नंबर आहुआ, 2 नंबर एरियनपुरा और 3 नंबर नसीराबाद और 4 नंबर देवली। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है नसीराबाद। नसीराबाद सैनिक छावनी थी, वहीं से जो 1857 की क्रांति का जो सूत्रपात हुआ था। और ये हुआ कब था? तो 28 मई को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई 1857 को है जो नसीराबाद से जो राजस्थान में सैनिक छावनी यानी कि क्रांति आरंभ होती है। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में कब हुई थी? 10 मई को आरंभ हुई थी। कब? 10 मई 1857 को है जो मेरठ से प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेरठ से है जो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। देखिए साथियों 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर में है जो न्यूमरी नामक अधिकारी को मारकर तथा क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? किसको मारा था? किस अधिकारी को? तो न्यूमरी को मारा गया था। इस क्वेश्चन को आप नोट कर दीजिए पॉइंट को, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई है। ठीक, और वहाँ पर कौन से अधिकारी को मारा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा? तो न्यूमरी को। और ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और 1857 की क्रांति की शुरुआत तो नसीराबाद से हुई थी, लेकिन राजस्थान में 1857 की क्रांति का अंत कहाँ पर हुआ है? सीकर में। सबसे अंत में जो विद्रोह को शांत किया गया था 1857 की क्रांति के तहत, वो था सीकर का विद्रोह। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। ये राजस्थान के किस जिले में? ये पूछ रहा है कि नसीराबाद है वो राजस्थान के किस जिले में। और ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। कमेंट किया करें आंसर, क्योंकि इससे आपका मूल्यांकन होता है। आप स्वयं को पता चलता है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर राइट है या गलत है। जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर क्या है? अजमेर। अजमेर में है जो नसीराबाद सैनिक छावनी स्थित थी, जहां से 28 मई 1857 को है जो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था, सूत्रपात हुआ था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। और ये क्वेश्चन वनरक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1 नंबर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 2 नंबर बॉम्बे लार्जस और 3 नंबर 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 4 नंबर मेरवाड़ा बटालियन। तो इसका साथियों सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही आंसर क्या है? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसी ने जो नसीराबाद में है जो सैनिक छावनी के रूप में है जो इन्होंने विद्रोह किया था। और उसके बाद में जो 30वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री होती है वो भी इसमें शामिल हो जाती है। लेकिन इसका सूत्रपात किया था वो किसने किया था? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण था। अब ये प्रमुख कारण पूछ रहा है, और ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था। तो पटवारी विद्यार्थी जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। आपने लास्ट ईयर के ओल्ड पेपर आपने जो मिलाए हो तो उसमें आपको ये क्वेश्चन नजर आया होगा। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। 1 नंबर सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार, 2 नंबर अजमेर में स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना, और 2 नंबर उच्च पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति करना, और 3 नंबर मेरठ में विद्रोह सैनिकों का नसीराबाद आगमन। जल्दी से कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही साथियों, इसका 2 नंबर सही आंसर है। अजमेर में स्थित जो नसीराबाद सैनिक छावनी थी उसमें विद्रोह होने का एक ही कारण था कि 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी उसको नसीराबाद भेजा था, क्योंकि यहाँ पर जो सैनिक तैयारियां होना है जो आरंभ हो चुकी थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। राजस्थान की गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि एजीजी ने सोचा कि संभव है कि ये इन्फेंट्री अजमेर में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, जो उसी समय जो मेरठ से बुलाई गई थी। कहाँ से बुलाई गई थी? मेरठ से। और मेरठ से विद्रोह की भावना लेकर है जो ये आई थी। ठीक है, और अतः इस इन्फेंट्री को नसीराबाद भेज दिया और ब्यावर से 2 मेर बटालियन को है जो बुला दिया गया अजमेर में। ठीक है, तो अतः सैनिकों में क्या हो गया? विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने जो सोचा कि हमारे को तो नसीराबाद भेजा जा रहा है, ठीक है, और अजमेर में मेर बटालियन को बुलाया जा रहा है, तो इसीलिए जो इनके बीच में जो भेदभाव की भावना है जो उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, और दूसरा इनको क्या किया गया? जो सर्बी वाले कारतूस थे उनके जो अफवाहें फैल रही थी, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया? इन कारतूसों को हटाने के लिए इनको कहा गया। ठीक है, तो इससे जो इनके बीच में इनके मध्य जो और भी संदेह उत्पन्न हो गया। और उसके बाद में जो 28 मई 1857 को 3 बजे
15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध है जो विद्रोह आरंभ कर दिया। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान में कोटा राज्य में 1857 की महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले कौन थे। और ये क्वेश्चन साथियों 2 बार रिपीटेड है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, आपके भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये क्वेश्चन ग्राम सेवक एग्जाम 2008 और पटवारी परीक्षा 2016 में पूछा गया था, पटवार फ्री परीक्षा में। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। पटवारी विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कीजिए। 1 नंबर ऑप्शन पंडित न्यूनीराम शर्मा और विजय सिंह पति, 2 नंबर लाला हरदयाल और महावत खां, और 3 नंबर खुशहाल सिंह और राम सिंह, और 4 नंबर आता है लाला जयदयाल और मेहराब खां। जल्दी से इसका कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर है साथियों, इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर लाला जयदयाल और मेहराब खां। इन्होंने जो क्या किया था, कोटा में जो 1857 की क्रांति का जो राजस्थान का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो केंद्र था वहाँ पर जो इन्होंने नेतृत्व किया था। अब साथियों देखिए पहला ऑप्शन आता है पंडित न्यूनीराम शर्मा। तो पंडित न्यूनीराम शर्मा हम आगे देखेंगे जब प्रजामंडल का जिक्र आएगा। तो जो कोटा का प्रजामंडल होते हैं वहाँ का है जो प्रजामंडल का गठन किसने किया था, पंडित न्यूनीराम शर्मा ने किया था। फिर आता है विजय सिंह पति। तो विजय सिंह पति का आपके जिक्र आएगा बिजोलिया किसान आंदोलन में, ठीक है। उसके साथ में राजस्थान सेवा संघ में इनका जिक्र आएगा, ऊपरवाल पंच बोर्ड में इनका जिक्र आएगा, और उसके साथ में राजस्थान केसरी समाचार पत्र, ठीक है, और तरुण राजस्थान समाचार पत्र, और उसके साथ में बेगू किसान आंदोलन, यहाँ पर है जो इनका जिक्र आएगा, ठीक है साथियों। और दूसरा आता है लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल आप जानते हो कि जब राष्ट्रीय स्तर की जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो वहाँ पर है जो लाला हरदयाल का जिक्र आता है कांग्रेस में, ठीक है। और महावत खां कौन थे, तो महावत खां थे वो अकबर के जो एक सेनापति या आप कह सकते हैं मनसबदार थे, ठीक है। और फिर आता है 3 नंबर में खुशहाल सिंह और राम सिंह। तो खुशहाल सिंह कौन थे, वो आउवा के जो ठाकुर थे, और राम सिंह कौन थे, तो राम सिंह कोटा के शासक थे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 4 नंबर लाला जयदयाल तथा मेहराब खां इसका सही आंसर है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखिए व्याख्या देखिए। कोटा में जन विद्रोह एकमात्र यहीं पर सैनिक सावनी न होते हुए जनता ने विद्रोह किया था, और यहाँ पर है जो 6 माह तक जनता का शासन रहा था। साथियों ये जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा था जहाँ पर हमने जिक्र किया था कि राजस्थान में सैनिक सावनियाँ कितनी थी, 6 थी, ठीक है। तो उसमें कोटा का जिक्र नहीं था क्योंकि कोटा साथियों जन विद्रोह था। यहाँ पर है जो किसी सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया था, यहाँ पर स्वयं जनता ने जो विद्रोह किया था, ठीक है। और फिर इन्होंने जो 6 माह तक जो जनता का शासन भी यहाँ पर चला था, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम यहीं पर जनता कोतवाली पर तिरंगा फहराया गया था, और यहाँ पर है जो 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को मेहराब खां रिसालदार और जयदयाल वकील के नेतृत्व में जो राज्य की सेना व जनता ने जो विद्रोह कर मेजर बर्टन व सर्जन सेल्डर की हत्या कर दी गई थी, और बर्टन का सिर है जो काट कर है जो पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, और राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली गई थी। और इस विद्रोह का दमन मेजर रॉबर्ट्स ने मार्च 1858 में किया था। कब किया था, मार्च 1858 में जो किसने किया था, मेजर रॉबर्ट्स ने किया था। अब साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए कोटा विद्रोह से बन जाते हैं कि सबसे पहले कोटा विद्रोह कब हुआ था, तो कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। फिर पूछा जा सकता है कि यहाँ से नेतृत्व किसने किया था। अब यहाँ पर अभी किसने पूछा गया था, ठीक है, तो किसने किया था, मेहराब खां और जयदयाल ने किया था, ठीक है। और फिर पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का पीए कौन था, यानी कि पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो कौन आएंगे, मेजर बर्टन आए थे, मेजर बर्टन थे, ठीक है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेजर बर्टन के किस डॉक्टर की है जो कोटा में हत्या कर दी गई थी, तो कौन आ जाएंगे, सर्जन सेल्डर की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। फिर आपको पूछा जा सकता है कि कोटा के विद्रोह का दमन किसने किया था, तो किसने किया था, मेजर रॉबर्ट्स ने किया था। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कब किया गया था, तो मार्च 1858 को किया गया था। अब साथियों मैं आपको यहाँ पर सब कुछ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं और कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साथियों इसको आप साथ साथ में नोट करते रहिए क्योंकि साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट यहीं से बनते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पटवारी प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया था कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी भी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी थी और किसने पुष्टि की थी और ये कथन किसने कहा था। अब ये पूछ रहा है कि ये कथन किसने कहा था कि इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार को अपराध समझा जाएगा और आने वाली
पीडीपी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की थी। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा अगर आपको मालूम हो तो। 1 नंबर कैप्टन सौरवश, 2 नंबर एजीजी लॉरेंस, 2 नंबर 3 नंबर जवाहरलाल नेहरू और 4 नंबर मदन मोहन मालवीय। साथियों इसका जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है, 1 नंबर इसका सही आंसर है। कैप्टन सारवस थे, उन्होंने कहा था कि इतिहास में आने वाली पीढ़ी पूछेगी तात्या टोपे को फांसी ये जो किस लिए दी गई थी। चलिए साथियों देखिए, महान क्रांतिकारी तात्या टोपे ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। ये जो ग्वालियर के जो नाना साहिब थे उनके जो सेनापति थे। ठीक है, इन्होंने जून 1858 में राजस्थान में प्रवेश किया था। अब ये क्वेश्चन साथियों कई बार पूछा गया है कि तात्या टोपे राजस्थान में सर्वप्रथम कब आते हैं, तो कब आते हैं, जून 1858 में आते हैं। ठीक है, कोटा के नवाब की सेना वजीर खां के नेतृत्व में तात्या टोपे का साथ दिया, लेकिन जनरल रॉबर्ट्स ने इन्हें भीलवाड़ा के निकट पराजित कर दिया। पराजित होने के बाद तात्या टोपे बांसवाड़ा और मेवाड़ होते हुए जयपुर की ओर बढ़े, फिर संघर्ष करते हुए राजस्थान से बाहर चले गए। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर नरवर के जागीरदार जो कि मान सिंह नारूका थे, उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नरवर के जंगलों में जब तात्या टोपे छुपे हुए थे तो इन्होंने जो अंग्रेज़ों को सूचना दे दी थी और अंग्रेज़ों ने जो यहाँ से इनको पकड़ लिया गया था। ठीक है, फिर जो इनको 18 मार्च 1859 को जो इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, नीमच के विद्रोह की तिथि थी। अब ये पूछ रहा है कि नीमच में विद्रोह कब हुआ था, और ये वन रक्षक परीक्षा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है, इसका सही आंसर क्या है, 3 जून। नीमच में विद्रोह कब हुआ था, 3 जून को हुआ था। और उसके बाद में नीमच के जो सैनिक होते हैं वो विद्रोह फिर कहाँ पर करते हैं, देवली में। कहाँ पर करते हैं, देवली में विद्रोह करते हैं, जो कि देवली कहाँ पर है, टोंक में। अगर आपसे पूछा लिया जाए कि देवली है जो किस जिले में, तो कहाँ पर है, टोंक जिले में स्थित है। अब देखिए 3 जून 1857 को नीमच छावनी में सैनिकों ने विद्रोह किया था। कैप्टन मैकडोनाल्ड का किले को बसाने का प्रयास को असफल करते हुए सैनिक छावनी को लौटने के बाद ये जो देवली, सित्तौड़ और शाहपुरा होते हुए ये सैनिक दिल्ली जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ के जागीरदार ने जो नीमच में विद्रोह करके जो देवली को लौटते हुए सैनिक दिल्ली जा रहे थे उनको तो शरण दी, लेकिन अंग्रेजों के लिए इन्होंने जो द्वार बंद कर दिए थे, तो वो कहाँ के जो ठिकानेदार थे, तो वो सही आंसर क्या है, शाहपुरा के ठिकानेदार थे। शाहपुरा के जो जागीरदार थे उन्होंने क्या किया, क्रांतिकारियों को तो शरण दी, लेकिन जब अंग्रेज आए तो उनके लिए जो किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे। अब साथियों ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन RS फ्री एग्जाम 1992 में पूछा गया था। जल्दी से इसका कमेंट कर दीजिएगा क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है। तो इसका सही आंसर क्या है साथियों, देवली। देवली में ये 5 जून को विद्रोह कर देते हैं। कब, 5 जून को। 3 जून को तो ये नीमच में करते हैं और फिर 5 जून को जो देवली में जो विद्रोह कर देते हैं और देवली को लूट लेते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की शुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे। और ये क्वेश्चन साथियों 2 बार रिपीटेड है। RS फ्री एग्जाम 1993 और स्कूल व्यक्तित्व परीक्षा 2000 शब्द में क्वेश्चन पूछा गया है। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर। आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह थे, इन्होंने जो अंग्रेजों और जोधपुर की जो संयुक्त सेना थी उनको इन्होंने 2 बार प्रत्यक्ष रूप से हराया था। ठीक है, अब देखिए आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट की सेना को आहुआ के निकट बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर 8 सितंबर 1857 को हराया था। और ये जो इनके द्वारा खुशहाल सिंह के द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध था, कौन सा, बिथोड़ा का युद्ध। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो कब हुआ था, 8 सितंबर 1857 को। कब, 8 सितंबर 1857 को। और एक और युद्ध आएगा 18 सितंबर को। ये तो 8 सितंबर को है, एक युद्ध आएगा 18 सितंबर को। तो 18 सितंबर को कौन सा होगा वो अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ, हीथकोट जो कि अंग्रेजों का कैप्टन सेना का नेतृत्व कर रहा था और एक थे तख्त सिंह, इनके मध्य जो क्या हुआ था, युद्ध हुआ था बिथोड़ा का। ठीक है, इसमें जो कैप्टन हीथकोट को पीछे हटना पड़ा और इस हार से जूझाल कर जब एजीजी पैट्रिक लॉरेंस अजमेर से सेना लेकर गया तो भी सेलावास नामक स्थान पर है जो 18 सितंबर 1857 को इनको जो मुंह की खानी पड़ी थी। और इसी युद्ध को, सेलावास के युद्ध को क्या कहते हैं,
काले और गोरों का युद्ध कहते हैं। और इसमें है जो इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से है जो किसको हरा दिया था, अंग्रेजों और जो जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह की सेना, इनको प्रत्यक्ष रूप से हरा दिया था। और यहाँ पर है जो जो जोधपुर के पीए होते मैकमोशन, उनको है जो सिर काट कर है जो आहुआ के किले पर है जो लटका दिया गया था। अब देखिए इस युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के साथ था। मेसन को मारकर क्रांतिकारियों ने उसका सिर आहुआ के किले के द्वार पर लटका दिया था। और हार से विचलित होकर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कर्नल होम्स के नेतृत्व में सेना आहुआ भेजी थी। अब साथियों क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय जन विद्रोह के केंद्र कितने थे? तो वो कितने थे? 2 विद्रोह के केंद्र थे। एक तो कौन सा? कोटा, और दूसरा कौन सा? आहुआ का। ठीक है, और आहुआ में जो विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया था? कर्नल होम्स ने। ठीक है, और जो कोटा में विद्रोह हुआ था उसको किसने दबाया था? तो वो रॉबर्ट्स ने दबाया था। ठीक है, इनके नेतृत्व में जो सेना भेजी थी। और 20 जनवरी 1858 को है जो इन्होंने इनके बीच में घमासान युद्ध हुआ था जिसमें ये पराजित हुए थे। और आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने जो कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ जाकर है जो शरण ले ली थी, क्योंकि यहाँ से ये पराजित हो गए थे। फिर ये क्या करते हैं, 8 अगस्त 1860 को जो अंग्रेजों के समक्ष क्या कर देते, आत्मसमर्पण कर देते। और राजस्थानी लोकगीतों में इसे काले और गोरों का युद्ध कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया काले और गोरों का युद्ध कहते हैं किसको? सेलावास की युद्ध को। ठीक है, मेजर टेलर की अध्यक्षता में एक गठित आयोग है जो जांच के लिए बैठाया गया था। और जांच पड़ताल पर उनको है जो 10 नवंबर 1860 को है जो रिहा कर दिया था। अब साथियों आहुआ की जो युद्ध हुआ था और आहुआ में जो संघर्ष हुआ था उससे क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? सबसे पहला बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सेलावास का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो वो कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 को। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस युद्ध को काले और गोरा का युद्ध कहते हैं? तो किसको कहते हैं? सेलावास के युद्ध को काले और गोरा का युद्ध कहते हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि जो आहुआ में विद्रोह हुआ था उसको दबाने का किसने प्रयास किया था या फिर किसने दबाया था? तो किसने दबाया था? मेजर होम्स ने दबाया था। ठीक है, और कब दबाया था? तो 20 जनवरी 1858 को। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहाँ से पराजित होकर ठाकुर खुशहाल सिंह ने जो कहाँ के ठिकानेदार के यहाँ पर शरण ली थी? तो किसके ठिकाने के यहाँ के शरण ली थी? कोठारिया के रावत जोधराज सिंह के यहाँ पर है जो शरण ली थी। ठीक है, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह ने कब है जो आत्मसमर्पण कर दिया था अंग्रेजों के सामने? तो कब किया था? 8 अगस्त 1860 को। ठीक है, फिर आपको पूछा जा सकता है कि इनकी जांच के लिए, जांच पड़ताल के लिए कौन सा आयोग बैठाया गया था? तो मेजर टेलर आयोग है जो बैठाया गया था। फिर पूछा जा सकता है कि इनको रिहा कब किया गया? तो 10 नवंबर 1860 को इनको क्या कर दिया गया था? रिहा कर दिया गया। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है, जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो ये किससे संबंधित है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है और ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2010 में पूछा गया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर खुशहाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत की यहाँ शरण ली थी? और ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम 2012 में पूछा गया था। अभी मैंने आपको बताया, जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? कोठारिया। कोठारिया के जो सामंत थे जोधराज सिंह, इन्होंने जो इनको शरण दी थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है 1857 में आहुआ के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की है जो हत्या कर दी गई थी? और ये क्वेश्चन आरएस प्री एग्जाम 2007 में पूछा गया है। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है। 2 नंबर इसका सही आंसर है, कैप्टन मैकमोशन। कैप्टन मैकमोशन को है जो क्या कर दिया था, इनकी यहाँ पर हत्या कर दी गई थी और फिर आहुआ के किले पर इनका सिर लटका दिया गया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु अपने राज्य से जो बाहर जाता है? और ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006 में पूछा गया था। जल्दी से इसका कमेंट कीजिए। जयपुर, 2 नंबर जोधपुर, 3 नंबर उदयपुर, 4 नंबर बीकानेर। तो साथियों इसका बिल्कुल सही आंसर है क्या? बीकानेर। बीकानेर के शासक होते हैं कौन? सरदार सिंह। कौन होते हैं? सरदार सिंह। वो अपनी सेना लेकर है जो बीकानेर से बाहर जाते हैं और क्या करते हैं? अंग्रेजों की सहायता करते हैं। तो देखिए साथियों बीकानेर के सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। वह बाडलू नामक स्थान पर जाते हैं।
कहाँ पर, बाड़लू नामक स्थान पर जाते हैं और विद्रोहियों को पराजित करते हैं। बदले में अंग्रेज क्या करते हैं, इनको जो उपहार स्वरूप है जो इनको क्या कर देते हैं, 41 है जो परगनों का है जो क्या कर देते हैं, इनको गांव दे देते हैं। कितने परगनों का, 41 परगनों का। तो आपसे अगर पूछा जा सकता है कि अगर लीव क्वेश्चन बने तो ये पूछा जा सकता है कि सरदार सिंह ने किस स्थान पर है जो अंग्रेजों की सहायता की थी अपनी रियासत से बाहर, तो कौन सा स्थान है, बाड़लू गांव, ठीक है। और अंग्रेजों ने इनको उपहार स्वरूप क्या दिया था, 41 परगने जो गांव में दिए थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है कि सावनी के सैनिकों ने दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को शलो दिल्ली मारो फिरंगी के नाम से बगावत की थी, और ये पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा, क्योंकि सबसे शुरुआत की क्वेश्चन में हमने बात की थी। बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर इसका सही आंसर है। येरियनपुरा के सैनिक होते हैं वो क्या करते, 21 अगस्त 1857 को सलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ है जो बगावत करते हैं, और फिर है जो इनको है जो श्रेय कौन देते हैं, यानी कि इनके साथ में सम्मिलित हो जाते हैं आउवा के ठिकानेदार। कौन, तो आउवा के ठिकानेदार होते हैं खुशहाल सिंह। वे मिलकर है जो क्या कर देते हैं, फिर अंग्रेजों से है जो युद्ध करते हैं, जिसमें बिथोड़ा और शेलावास का 2 युद्ध होता है, हमने आगे बात की अभी। देखिए साथियों, एरिनपुरा में यहाँ पर 21 अगस्त को एजेंट टू गवर्नर जनरल के पुत्र को मारकर विद्रोहियों ने है जो सलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए है जो दिल्ली की ओर है जो कूच किया था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन हाल ही में महिला प्रवेशक एग्जाम 2019 में जो जनवरी के एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नॉर्मल भी है आपके लिए। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर तखत सिंह, 2 नंबर महाराजा राम सिंह, 3 नंबर महाराजा अजीत सिंह, 4 नंबर महाराजा जसवंत सिंह। जल्दी से इसका कमेंट कीजिएगा। बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है, महाराजा तखत सिंह होते हैं। वे है जो 1857 की क्रांति के समय जो क्या होते हैं, जोधपुर के शासक होते हैं। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है वन रक्षक परीक्षा 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 से पूर्व अंग्रेजों के खिलाफ राजस्थान में बिगुल बजाने वाले क्रांतिकारी कौन थे। अब यहाँ पर ये ऑप्शन आपके समक्ष है। 1 नंबर डूंगर जी जवाहर जी, 2 नंबर लोटिया जाट, और 3 नंबर करणिया मीणा, और 4 नंबर आता है उपयुक्त सभी। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर इसका सही आंसर है। डूंगर जी और जवाहर जी और उसके साथ में लोटिया जाट और करणिया मीणा होते हैं। ये चारों ही क्या करते हैं, ये जो धड़ाईती का काम करते हैं, और इन्होंने जो क्रांति के रूप में जो 1857 से पहले ये जो अंग्रेजों की सैनिक छावनियों को लूटते थे और यहाँ से धन को इकट्ठा करके जो क्या करते थे, लोगों में बांट देते थे। इसलिए इनको धड़ाईती का काम करने के लिए जाना जाता है। और कई बार जो इनको अंग्रेज पकड़ लेते थे तो दूसरे साथी इनको छुड़वा लेते थे। अब देखिए 1857 के संग्राम से पूर्व राजस्थान में अंग्रेज विरोधी वातावरण बन गया था, जिसका नेतृत्व शेखावटी के इन 60 वीरों ने किया था। किसने, डूंगर जी जवाहर जी, लोटिया जाट और करणिया मीणा, इन चारों ने किया था। अब देखिए लोटिया जाट और करणिया मीणा कौन थे। ये सीकर के रिंग्स गांव में एक साधारण जाट किसान के परिवार थे, और इनका जन्म 1846 में हुआ था। और लोटू जाट ने क्रांतिकारियों की सेना बनाई, जिसका मकसद था अंग्रेजों से आज़ादी पाकर सामंती शासन का जो समाप्त करना और जनता का राज्य जो स्थापित करना। जिस प्रकार से कोटा में किया गया था 1857 की क्रांति के समय, उसी प्रकार से, ठीक है। फिर लोटू जाट स्वयं स्वांग रसकर जासूसी करते थे, इसलिए इन्हें आगरा पर हमला, किलों की छानबीन और नसीराबाद छावनी पर हमला आदि है जो इनका सफल रहे थे। इन्होंने जो दिसंबर 1846 में आगरा के किले पर हमला किया, जहां पर जो क्रांतिकारी डूंगर जी सहित 300 क्रांतिकारियों को जो मुक्त करा दिया गया था। यहाँ पर क्या हुआ था, आगरा के किले में जो डूंगर जी सहित 300 क्रांतिकारियों को जो बंदी बना दिया था। इसके बाद में क्या करते हैं, लोटिया जाट है जो यहाँ पर हमला करते हैं, कहाँ पर, आगरा किले पर। कब, दिसंबर 1846 में। और फिर क्या करते हैं, डूंगर जी सहित ये 300 क्रांतिकारियों को दिल्ली के जो आगरा का किला होता है, आगरा के किले से जो सुलझा देते हैं, ठीक है। डूंगर जी के साथ नसीराबाद छावनी को लूटा और लूट का माल जनता में बांट दिया। करणिया मीणा लोटिया का मित्र था, जो हमेशा स्वतंत्र आंदोलन एवं किसानों के लिए संघर्ष में लोटिया का साथ रहा। अब देखिए डूंगर जी और जवाहर जी कौन थे।
ये साथियों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बाटोट गांव पाटोदा है सीकर का, वो किसके लिए फेमस है? तो किसके लिए? डूंगर जी और जवाहर जी के लिए फेमस है। ये साथियों सेकंड ग्रेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डूंगर जी और जवाहर जी ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे? तो बाटोट गांव पाटोदा के जो रहने वाले थे, जो कि कस्बा राजपूत थे। कौन से राजपूत थे? कस्बा राजपूत थे। रिश्ते में काका भतीजे थे। ये लोटिया जाट के परम मित्र थे। अब साथियों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि हमने राजस्थान के राजवंशों की जो सीरीज 7 पार्ट हमारे थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया था, कस्बा राजवंश आया था। तो आप कमेंट करके हमें बताओगे कि कस्बा राजवंश है वो कहां पर शासन करता था? बिल्कुल कमेंट करके आप आंसर बताओगे, क्योंकि आपने अभी तक अगर वो 7 पार्ट नहीं देखे हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाके आप देख सकते हो, या फिर मेरी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से भी आप देख सकते हो। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है राजस्थान की द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या है? और ये वनरक्षक परीक्षा 2013 में पूछा गया था। जल्दी से इसका कमेंट करके आंसर बताइएगा। जिनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 1 नंबर अमरचंद भाटिया। अमरचंद भाटिया को राजस्थान में जो द्वितीय भामाशाह कहा जाता है। पहले भामाशाह तो कौन होते हैं? जो महाराणा प्रताप को है जो सहायता प्रदान करते हैं। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में है जो निर्णायक युद्ध होता है और उसके बाद में जब सावन को अपनी राजधानी बनाते हैं तो वहां पर है जो भामाशाह होते हैं वो उनको सहायता देते हैं। तो वे राजस्थान के प्रथम भामाशाह होते हैं। और द्वितीय भामाशाह कौन होते हैं? अमरचंद भाटिया होते हैं, जिन्होंने जिनका ये बीकानेर के रहने वाले थे, ठीक है। और इनका व्यापार था वो कहाँ पर था? ग्वालियर में, एमपी में था, ठीक है। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ पर थी? झांसी एमपी में थी, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने इनको सहायता प्रदान की थी। देखिए 1857 के संग्राम में फांसी पर लटकने वाले प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? अमरचंद भाटिया थे, जिनको राजस्थान से संबंधित थे, लेकिन ग्वालियर में अपना क्या था? कारोबार था। जब लक्ष्मीबाई के पास धन की कमी हुई तो इसने उसके सेनापति कौन? तात्या टोपे। हमने तात्या टोपे को जो फांसी के बारे में जो आगे कथन पढ़ा था, जिसमें मेजर सार्वस ने कहा था कि आने वाली पीढ़ी भी पूछेगी कि अंग्रेजों ने जो तात्या टोपे को फांसी क्यों दी गई थी। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पटवार परीक्षा 2016 प्री के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। को अपनी धन संपत्ति देकर है जो प्रस्ताव रखा था, इसके कारण फांसी मिली और जनमानस में जो दूसरा भामाशाह कहलाए कौन? अमरचंद भाटिया। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये व्याख्याता परीक्षा 2007 में पूछा गया है कि अजमेर में राजपूताना एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ये कब पूछ रहा है? अजमेर में राजपूता एजेंसी की पूछ रहा है। जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? 1832 में जो अजमेर में राजपूताना एजेंसी की जो स्थापना होती है। अब देखिए अधीनस्थ संधियों के तहत 1832 ईस्वी में राजपूताना रेजिडेंस की जो स्थापना की गई थी। इसका मुख्य अधिकारी क्या कहलाता था? एजेंट टू गवर्नर यानी कि एजीजी कहलाता था। और यहाँ का जो मुख्यालय अजमेर में था। लेकिन क्या हुआ कि जब 1845 का समय आया तो यहाँ पर जो गर्मियों के दिनों में यहाँ का जो कार्यालय अजमेर में था उसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया था? माउंट आबू में कर दिया गया था, ठीक है। राजस्थान के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉकेट थे। कौन थे? लॉकेट थे। जबकि 1857 की क्रांति के समय एजेंट टू गवर्नर यानी कि एजीजी कौन थे? तो वो कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ठीक है। अब साथियों एक क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया था कि 1922 में जो एजीजी कौन थे? वो इसीलिए पूछा गया था क्योंकि उस समय जो बेगू किसान आंदोलन और बिजुलिया किसान आंदोलन होते हैं तो उनकी मांगों को मनाने के लिए एजीजी खुद आते हैं। तो उस पर जो कौन होते? हॉलैंड उस समय जो गवर्नर जनरल होते हैं। कौन होते? हॉलैंड होते हैं। इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि क्या इसका क्या कारण था? ऐसा क्या कारण था कि जब 1857 का राजस्थान में इतना बड़ा विप्लव हुआ था, ठीक है, तो उसको दबाने के लिए अंग्रेज सफल किस प्रकार से हुए थे? और ये क्वेश्चन आरएस एग्जाम 1993 में पूछा गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। दूसरा शिक्षित मध्यम वर्ग ने अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था। तीसरा सामान्यों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों को नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे।
और स्वतः आता है समाचार क्रांति का समाचार पत्र थे वो क्रांतिकारियों के सही उद्देश्य को दर्शा नहीं पाए। लेकिन इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहा, रोल रहा था, वो पॉइंट ये है कि स्थानीय शासकों ने जो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया था। शाहपुरा है, ठीक है, आउआ है, कुछ सामंती ठिकानों को अगर छोड़ दिया जाए तो किसी ने जो इन क्रांतिकारियों का जो सहयोग नहीं किया था, इसीलिए जो अंग्रेज इनको दबा पाए थे, ठीक है ना। तो एक अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने कहा भी था कि जो ये तूफान आया था 1857 की क्रांति वाला, उसको अगर इन राजाओं ने अगर यानी कि इन लहरों में अगर इन्होंने साथ नहीं दिया होता तो ये अंग्रेजी ठिकाना है जो इन लहरों में बह जाता है। ये एक अंग्रेज क्रांतिकारी ने कहा था। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। 1857 में विद्रोह की असफलता का जो प्रमुख कारण था वो ये था कि राजपूताना के अधिकांश नरेश थे इस समय ब्रिटिश सत्ता के जो प्रति क्या थे, स्वामी भक्ति है जो दिखाई थी। इसीलिए स्थानीय शासकों ने जो क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया बल्कि उन्होंने जो अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। क्रांतिकारियों में रणनीति व कूटनीति में दक्षता का नेतृत्व का अभाव था, ठीक है, क्योंकि क्रांतिकारी थे उनके पास कोई नेतृत्व करने वाला कुशल नेतृत्व करता था नहीं। क्योंकि अगर कोई क्रांतिकारियों को अगर कोई राजा अगर शरण देता तो वो सही तौर से नेतृत्व करता तो अंग्रेजों को दबाया जा सकता था। ये क्रांति योजना पर आधारित न होकर भावनाओं पर आधारित थी, ठीक है। फिर इसमें नियोजन, समन्वय व सूझबूझ का अभाव था, ठीक है। और उसके साथ में क्रांतिकारियों के पास है जो धन, रसद, हथियार की कमी थी और इसमें अखिल भारतीय दृष्टिकोण का अभाव था। यानी कि इन्होंने जो एक विद्रोह तो आरंभ कर दिया था लेकिन उनके पास है जो एक गोल नहीं था, यानी फिक्स लक्ष्य नहीं था कि हमारे को क्या करना है, ठीक है। अगर आप जैसे कि पटवार की आप तैयारी कर रहे हो या फिर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, ग्राम सेवक है, सेकंड ग्रेड है, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप उस पढ़ रहे हो तो आपको पता है कि मेरा टारगेट क्या है, मेरे को ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इसकी तैयारी करनी है। तो आपके पास क्या होता है, एक सूझबूझ रणनीति होती है कि आपको जो उस एग्जाम में सेलेक्टेड होना है, ठीक। तो उसी प्रकार से जो इन क्रांतिकारियों के पास में जो किसी भी प्रकार का जो एक गोल नहीं था, इसीलिए जो ये क्रांतिकारी क्या होते हैं, विफल हुए थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो भोजन सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांवों में वितरित की जाती थी वह क्या थी। अब साथियों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2008 में पूछा गया है कि जैसे क्रांति हुई थी तो उसमें एक एक लोगों के पास में पहुंचाने के लिए जो इनका शुभंकर या फिर हम कह सकते हैं इनका स्नेह क्या था। तो इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर पूड़ी, 2 नंबर चपाती, 3 नंबर पराठा और 4 नंबर ब्रेड। तो इसका साथियों सही से सिंपल सा इसके सामने आंसर पड़ा है क्या, शपाती और कमल थे, ये दोनों है जो क्रांति के जो प्रतीक सुने गए थे। अब देखिए इसकी व्याख्या। क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को सुना गया था। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों को भेजा गया था जो विद्रोह में शामिल थी तथा रोटी को एक टुकड़ी गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक है जो पहुंचाता था। क्या करता था, एक जो गांव का चौकीदार होता था वो एक से लेता था और दूसरे को जो पहुंचा देता था। इस प्रकार से इनका जो नेटवर्क विकसित हो गया था, ठीक है। इसीलिए एक दूसरे से जो क्रांतिकारी की घटनाएं जो फैली थी। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जोड़ा है जो सही सुमिलित नहीं है, और ये क्वेश्चन पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया था। इसका जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। 1 नंबर जयपुर कर्नल ईडन, 2 नंबर मेवाड़ के जो वो कौन थे, मेजर शारवस, 3 नंबर कोटा जहां पर मेजर बटन थे, 4 नंबर पैट्रिक लॉरेंस। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर। जोधपुर के थे उस समय पैट्रिक लॉरेंस नहीं थे, उस समय कौन थे, मैक मोशन थे। कौन थे, मैक मोशन थे, ठीक है। जिनकी है जो आउवा के किले पर है जो हत्या कर दी गई थी और फिर आउवा के किले के द्वार पर है जो इनका क्या लटकाया गया था, शीश लटकाया गया था, ठीक है। कौन सा युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध, 8 सितंबर। बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था, 8 सितंबर को हुआ था। 8 सितंबर 1857 को हुआ था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, आउवा में ठाकुर खुशहाल सिंह कर रहे थे, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, 4 नंबर हो जाएंगे, क्योंकि पैट्रिक लॉरेंस कौन थे, 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के एजीजी थे, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले देखिए थोड़ी व्याख्या। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और राजस्थान के एजीजी थे वो कौन थे, पैट्रिक लॉरेंस थे। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1857 की जिस समय क्रांति हुई थी उस समय जो भारत में जो गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है, तो वो कौन थे, लॉर्ड
कैनिंग थे। अगर राजस्थान में पूछा जाए एजीजी तो कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे। ठीक है। और मारवाड़ में जो पीए कौन थे यानी पॉलिटिकल एजेंट? मैकमोशन थे। और मेवाड़ में कौन थे? मेजर सार्वस थे। और कोटा में कौन थे? मेजर बटन थे। और जयपुर में कौन थे? कर्नल ईडन थे। ये जो 4 पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट यहाँ पर नियुक्त थे। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? 1 नंबर ऑप्शन विद्रोहियों को सहयोग, 2 नंबर अंग्रेजों को सहयोग और 3 नंबर उदासीनता, 4 नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं। और ये आरपीएससी कनिष्ठ लेखाकार है जो परीक्षा 2 अगस्त 2015 में है जो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों को सहयोग दिया था। जब इनके जो कुछ क्रांतिकारी थे उनको जो बंदी बना दिया गया था, ठीक है, तो क्या करते महाराजा जो स्वरूप सिंह होते हैं वो क्या करते थे? अंग्रेजों को सहयोग करते और फिर है जो वहां से अंग्रेजों को छुड़वाते और फिर इनको है जो जग मंदिर यानी कि जग निवास मंदिर होता है वहां पर है जो इनको क्या कर देते? शरण देते। अब देखिए 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान की सभी रियासतों के शासकों ने जो अंग्रेजों का साथ रहे थे और बीकानेर नरेश ने तो अंग्रेजों के समर्थन व सहयोग में सबसे अग्रणी रहे थे। जिन्होंने अभी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन हमने देखा था कि इन्होंने जो बीकानेर रियासत से बाहर भी है जो अंग्रेजों को है जो सहायता की थी। फिर है जो महाराजा है जो महाराणा स्वरूप सिंह थे, इन्होंने जो अंग्रेजों को संपूर्ण सहयोग दिया था और राजस्थान में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह ने जो अंग्रेजों की सहायता की थी। अब सर्वप्रथम राजस्थान में अगर कोई महाराणा का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो स्वरूप सिंह थे जिन्होंने जो सबसे पहले अपनी रियासत की है जो अंग्रेजों को है जो सहायता दी थी रियासत की तरफ से। जयपुर का राजा राम सिंह द्वितीय था जो कि अंग्रेजों की तन मन धन से है जो 1857 की क्रांति में जो सहयोग किया था। इसीलिए इनको है जो सितार-ए हिंद की है जो उपाधि दी गई थी। क्या? सितार-ए हिंद की। वह कोटपुतली परगना बख्शिश में दिया था। कौन सा परगना? कोटपुतली परगना है जो इनको दिया था। यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट जयपुर का कौन था? कर्नल ईडन था। और बीकानेर के सरदार सिंह ऐसे शासक थे जिसने अपनी सेना लेकर रियासत के बाहर भी अंग्रेजों की सहायता की। वह बाड़लू नामक स्थान पर है जो विद्रोहियों को पराजित किया था। कौन सा स्थान? बाड़लू। चलिए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अब साथियों ये अपने क्वेश्चन इस पार्ट के तो कंप्लीट हुए। 1857 की क्रांति के संबंधित इतने ही अपने क्वेश्चन थे। आज तक के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों को मैंने आपके समक्ष लाने का प्रयास किया। कैसा लगा हमारा वीडियो आप लाइक करके कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा और अपने मित्रों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और हमारी कंटिन्यू अगर राजस्थान की सीरीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि राजस्थान के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास से संबंधित। तो साथियों इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे साथ और निरंतर बने रहिए। इसके अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथियों आज के लिए इतना ही। हम लेके आएंगे आपके लिए और भी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।